आइए दोस्तों, सत्यमेव जयते, आइए आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हम लोग याद भी कर लेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं फल एवं उनके खाने योग्य भाग के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत तरह के फल को खाते हैं और फल को खाने के क्रम में हमें ये पता नहीं होता है जो हम किस फल का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हम जानते हैं जो फल है उसके कौन कौन से हिस्से जो खाने का भाग होता है और कौन कौन से हिस्से हम लोग खाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इधर हमने फल को लिया है और इधर खाने योग्य भाग को लिया है। किसको लिया है? इधर फल को लिया है और उधर खाने योग्य भाग को लिए हैं हमने। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। देखिए, तो ये आपका क्या है? फल है और इधर से खाने योग्य भाग है। तो आइए देखते हैं। कहता है टमाटर। टमाटर का हम लोग कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो टमाटर आप देखते होंगे, टमाटर एक मांसल संरचना होती है। ठीक है, जो मतलब पूरा गुद्देदार होता है और उसके अंदर बीज भी भरा होता है। तो हम इसे याद रखेंगे, उसके हम फल भित्ति एवं बीजांड को खाते हैं। मतलब ऐसा कभी देखें जो टमाटर कोई खा रहा है तो उसके बीज को अलग कर देता हो, बीज निकाल करके खाता हो, ऐसा नहीं होता है। तो उसके हम क्या खाते हैं? फल भित्ति खाते हैं और उसके बीज को भी खा जाते हैं। तो टमाटर का ये हो गया। अब जानते हैं केला। केला जो पका हुआ होता है, तो केला को हम क्या करते हैं? मध्य एवं अंत भित्ति को भी खाते हैं। जैसे केला का छिलका हटा देते हैं तो उसका क्या हुआ? मध्य वाला भाग अंदर जो दिखाई देता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? अंत भित्ति, जिसको हम लोग छिलका हटाने के बाद जो बचता है वो अंत भित्ति होता है। तो उसी को हम लोग खाते हैं। अब आते हैं गेहूँ। गेहूँ का हम लोग भ्रूण प्रोस एवं भ्रूण को खाते हैं। मतलब गेहूँ के ऊपर छिलका सा लगा होता है, तो पीसने के बाद क्या होता है? उसको हम लोग किसको? भ्रूण पोष एवं भ्रूण को ही खाते हैं। अब आते हैं काजू। काजू जो थोड़ा सा ठोस होता है, तो उसके हम लोग पुष्प वृंद एवं बीज पत्रों खाते हैं। अब आते हैं लीची। लीची का महीना था, चला गया है। लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? एरील भाग को खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरील भाग को खाते हैं। अब आते हैं सेब। सेब का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग? तो सेब का हम लोग पुष्पासन वाला हिस्सा खाते हैं। कौन सा हिस्सा खाते हैं? पुष्पासन। हेलो, ध्यान दीजिए इधर। नाशपाती। नाशपाती का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती का कौन सा हिस्सा? पुष्पासन। अब आते हैं आम पे। आम का कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति खाते हैं। आम का कौन सा? मध्य फल भित्ति। जैसे आम का छिलका हम लोग हटाते हैं और उसके अंदर क्या मध्य फल भित्ति बचता है, उसकी हम लोग खाते हैं। अब आता है अमरूद। अमरूद का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो फल भित्ति एवं बीजांड को भी खाते हैं। मतलब अमरूद के अंदर क्या होते हैं? बीज पाए जाते हैं। अब आते हैं अंगूर। अंगूर का हम लोग बीज भी खाते हैं और उसके फल भित्ति को भी खाते हैं। अंगूर के अंदर भी क्या होता है? बीज भरी होती है। तो हम लोग अंगूर को क्या खाते हैं? फल भित्ति और बीजांड को खाने का काम करते हैं। तो ये फल एवं उनके खाने योग्य कुछ भाग थे। अब हम जानते हैं कुछ अलग डिफिनेशन फॉर्म में, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है रोगों के प्रकार। तो आप जानते होंगे रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो आइए उनमें से कुछ रोग के बारे में हम लोग जानते हैं। अब जानते हैं संक्रामक रोग के बारे में। किसके रोग के बारे में? संक्रामक रोग के बारे में। कहता है वह रोग जो जीवाणु, कवक एवं विषाणु, रोग जितने भी होते हैं जीवाणु, कवक, विषाणु, यही तीन के कारण मुख्य रूप से रोग होते हैं। ठीक है, तो कहता है वह रोग जो जीवाणु, कवक एवं विषाणु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं या संचारित होते हैं। क्या होते हैं? फैलते हैं या संचारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे में आता है जुकाम, टीबी, टाइफाइड, जैसे ये सब फैलने वाले रोग है, संक्रामक रोग है, जिसका जीवाणु, बैक्टीरिया या विषाणु ये सब क्या होता है? फैलते हैं। जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गया है तो ये फैलने वाला होता है। जैसे अगर एक को हो गया तो खांसे उसेगा तो दूसरे को भी होने की संभावना 100% बनी रहती है, जो संक्रामक रोग में आता है। फिर कहता है टीबी। टीबी वाले व्यक्ति, अगर किसी एक को टीबी हो गया, अगर उसके पास आप भटकते भी हैं, रहते हैं, तो जब भी खांसेगा, छींकेगा तो आपको भी होने की संभावना 110% बनी रहेगी। अब आता है टाइफाइड। टाइफाइड एक तरह का बुखार होता है जो हड्डी तोड़ बुखार होता है। ठीक है, वो भी संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है जो फैलता है। तो ये संक्रामक रोग थे जो क्या करते हैं? फैलने के काम करता है, जीवाणु, कवक एवं किसके? विषाणु के कारण। अब आते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग संचारित नहीं होते, फैलने वाले रोग नहीं होते हैं। जैसे देखिए, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे में क्या क्या हो सकता है? जैसे आपका सिंपल सा बुखार। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो गया है तो बुखार क्या हो सकता है? पटेगा नहीं।
ठीक है, बुखार अगर किसी एक को हो गया तो पटेगा नहीं। जैसे कट फट जाना, जैसे सर दर्द, गर्दन दर्द, ये सब होता है ना, तो ये सब असंक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। जैसे किसी का बाल उड़ रहा है तो उसके सामने आप रहेंगे तो आपका बाल नहीं उड़ सकता है। जैसे किसी का हाथ पैर कटा हुआ है बहुत पहले से, तो आप उसके साथ रहेंगे तो आपका हाथ पैर नहीं कट सकता है, ठीक है। तो ये असंक्रामक रोग की श्रेणी में आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने कुछ डिफिनेशंस को और फल एवं उनके खाने योग्य भाग को समझाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।